सेंट्रल लंदन में पाकिस्तानी भाई की ये दुकान है, उसने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाली कि मेरी दुकान पर चोरी हो गई है। जब सुबह स्टाफ आया हमारा देखा तो दैट वाज ऑलरेडी ब्रोकन। लोगों ने नीचे कमेंट में बताया लाइक बर्मिंघम से कि उनके साथ भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट की नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान साजिद अजीज़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम सेंट्रल लंदन में मौजूद हैं और उस मोबाइल शॉप के सामने मौजूद हैं। गुज़िश्ता चंद दिन पहले यहाँ पर चोरी हुई। पाकिस्तानी भाई की ये दुकान है और उसने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाली कि मेरी दुकान पर चोरी हो गई और ये वीडियो देखते ही देखते दिनों में बहुत ज़्यादा वायरल हुई। लोगों ने इस पर अपना इजहार भी किया, अफसोस किया और मज़ीद जाना चाहा, मज़ीद सवालात किए कि कैसे हो गया ये सेंट्रल लंदन में ऐसे वाक़यात रूनुमा होना, ये क्या ये मुमकिन है। आज हम उस दुकान पर मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे इस हवाले से कि ये कैसे चोरी हुई, कितना नुकसान हुआ, सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे क्या इंतज़ामात थे और आगे जो क्या मज़ीद अपडेट्स क्या हैं इंश्योरेंस के हवाले से, इस हवाले से उनके साथ बात करेंगे। शराफत भाई, आपने एक वीडियो पोस्ट की अपने टिकटॉक के अकाउंट से, देखते ही देखते ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि आपकी शॉप में चोरी हो गई है और लोगों ने उस पर जो उनका रद्द अमल था कि ये सेंट्रल लंदन में वाक़या शॉप है आपकी, और इस तरह के वाक़या सेंट्रल लंदन में कैसे रूनुमा हो गए और सिक्योरिटी के हवाले से भी, उस हवाले से थोड़ा सा बताएं। जी, बेसिकली मैं सेंट्रल लंदन में पिछले काफ़ी सालों से मेरी ये शॉप है। वो वीडियो पोस्ट करने की एक्चुअल वजह यही थी ताकि नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट है लंदन के बारे में, स्पेशली सेंट्रल लंदन के बारे में, दिस इज़ वेरी सिक्योर एंड सेफ़। आई थिंक इट इज़ वेरी सिक्योर एंड सेफ़, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह के वाक़यात होते हैं और ये वाक़या चूँकि हमारे साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है। अच्छा, पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके? पहले भी हो चुका है और बहुत सारे लोगों के साथ भी हुआ है। चूँकि जब मैंने ये वीडियो पोस्ट की, लोगों ने अपना रिस्पांस के नीचे, बहुत सारे ऐसे लोगों ने नीचे कमेंट में बताया लाइक बर्मिंघम से, दूसरी जगहों से भी, कि उनके साथ भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। उनका भी जो है रिज़ल्ट सेम ही निकला है। सच को यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन को थोड़ा सा बताता चलूँ कि यहाँ पर ये जो शॉप है ये सेंट्रल लंदन में वाक़या है और यहाँ पर पाकिस्तान के जो साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनका ऑफ़िस से 5 मिनट जो है वो पैदल वॉक की मसाफत पर है। बिल्कुल इसको लंदन का दिल भी कहा जाता है। तो ये उस जगह पर ये शॉप वाक़या है। क्यों जी शराफत भाई, ऐसी है ना? जी जी बिल्कुल, एवन फील्ड अल मशहूर एवन फील्ड यूँ कह लें, बहुत करीब है यहाँ से। कितने बंदे थे? सीसीटीवी फुटेज वगैरह आपने देखी तो कितना नुकसान हुआ? सीसीटीवी में हमें 4 लोग नज़र आ रहे हैं, 3 लोग क्लियरली नज़र आ रहे हैं, तो चौथा जो है विजिबल नहीं है इतना। और नुकसान तो काफ़ी हुआ, इसलिए हमारे मोबाइल थे जो हम सेल करने के लिए यहाँ पे रखे हुए थे, वो तकरीबन हमारे गए। इसके अलावा लैपटॉप था दुकान का, जो नॉर्मली हमारे पास हर टाइम जिसमें हमारा दुकान का रिकॉर्ड होता है, वो भी गया। कस्टमर्स के टैबलेट्स और उनके लैपटॉप थे 2, वो भी गए। कस्टमर के रिपेयर किए हुए फ़ोन थे हमारे पास जो हमने रिटर्न करने थे, जो फ़िक्स किए हुए थे, चूँकि हम रिपेयरिंग का काम भी करते हैं, तो वो फ़ोन भी गए। इसके अलावा हम वेब सेल करते हैं, ठीक है, जो अभी ऑफ कोर्स बिज़नेस काफ़ी कुछ लेके गए। जी जी जी। और चूँकि लगेज भी हम सेल करते हैं, तो हुआ यूँ, सीसीटीवी में अगर हम देखें तो लगेज उन्होंने हमारे इस्तेमाल किए। लगेज को उन्होंने खोला, उसमें जितने वेब आ सकते होते, जो सामान आ सकता था वो डाला और वो ले गए। ये कितने बजे का टाइम था ये जो वाक़या हुआ? जब मोस्ट प्रोबेबली ये है अराउंड अबाउट 3 AM, लाइक अर्ली मॉर्निंग कहें या रात को 3 बजे कहें। शाह भाई, अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर जाहिर सी बात है हर दुकान के सामने सिक्योरिटी अलार्म लगा होता है, सिक्योरिटी गश्त भी यहाँ पर करती है, तो किसी ने कोई नोटिस नहीं किया? ऐसा कोई, मतलब ये हैरानगी है, सामने वाइट लीज बिल्डिंग बन रही है, बिल्कुल नई बिल्डिंग है, उनकी सिक्योरिटी हर टाइम यहाँ मौजूद होती है अपेरेंटली। और चूँकि आपको पता है यहाँ पे लॉ है, आपकी बिल्डिंग या कोई खाली भी पड़ी हो तो सिक्योरिटी यहाँ पे वो मौजूद होती है, ये लॉ है, मौजूद होती है हर टाइम। लेकिन सरप्राइजिंगली नोबडी हैव नोटिस्ड। जब सुबह स्टाफ आया हमारा तो उसने आके दुकान खोलने के लिए जब ये देखा तो दैट वाज ऑलरेडी ब्रोकन। अच्छा, कोई इंतजामात अब किए हैं थोड़े से सख्त के, तो ताले शाले तब्दील कर दिए या कोई इस हवाले से कि कोई बंदा अंदर घुस ना सके चोरी के बाद? जी, पहले भी सीसीटीवी था, लेकिन अब हमने नया मज़ीद सिक्योर सिस्टम इंस्टॉल किया है। जो लॉक थे वो रिपेयर करवाए हैं सारे,
और जो शटर था, शटर उन्होंने काट दिया था। वो शटर को भी ऑफ कोर्स अपनी तरफ से, यहाँ कौंसल की सर्टन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, शटर और जो फ्रंट एक्स्ट्रा नहीं आप कर सकते। नहीं कर सकते, उसके अंदर रह के ही हमें मैक्सिमम करना पड़ता है। तो विद इन दोज रूल्स, विद इन दोज लिमिट्स, वी हैव डन आवर बेस्ट अगेन। अच्छा, अगर यहाँ पर बात की जाए तो हर चीज़ इंश्योर्ड होती है, तो इंश्योरेंस वालों ने कोई तावन नहीं किया आपके साथ? इंश्योरेंस बिल्कुल होती है, और उन इंश्योरेंस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो, तो नॉर्मली जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो हम ये तसल्ली होती है कि कोई भी चीज़ है वो हमारी कवर्ड है। लेकिन जब आपको क्लेम के लिए आप भेजते हैं तो फिर आपको पता लगता है जो बारीक डिटेल लिखी होती हैं उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे क्लेम को सपोर्ट नहीं कर रही, और वो उन छोटी टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से हमारा क्लेम उस तरह से नहीं ट्रीट हो सका। मतलब अगर टोटली लॉस हुआ है ये सारा? एग्जैक्टली, ये टोटली लॉस ही कहेंगे। अच्छा, एक और वीडियो आपकी उसके बाद आई कि आप जो होलसेल डीलर हैं उनके पास जा रहे हैं, वो आपके साथ बड़ा तावन कर रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है कि उन्होंने आपको डिस्काउंट पे सामान दिया गया? शराफत भाई, आपका नुकसान हो गया, ये लें, हम आपको जो है ना वो फिर आपको देते हैं, सामान ये रखें। जी जी, चूँकि हम रेगुलर बायर हैं, जिस तरह हमारा कोई लॉयल कस्टमर हो यहाँ पे, हम उनको स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। तो इसी तरह से वो हम उनके रेगुलर कस्टमर हैं। जब उनको पता लगा कि ये मसला हुआ है सेंट्रल लंदन में, तो ऑफ कोर्स सब ने सिंपैथीज़ का इज़हार किया, सब ने दुख का इज़हार किया, और डेफिनेटली उन्होंने ख़ास डिस्काउंट दिया। नॉर्मली डिस्काउंट जो देते हैं उससे भी ज़्यादा बेहतर डिस्काउंट दिया, और उन्होंने कुछ क्रेडिट भी किया, अदरवाइज़ हम शॉप को रीफ़िल करने की पोजीशन में थे नहीं। अच्छा, अगर बात की जाए पुलिस की, पुलिस कितना तावन कर रही है? पुलिस का यहाँ पे आपको पता है कि इंग्लैंड में एक ख़ास उनके ड्यूटी लाइंस और तरीका होता है, और आई थिंक दे आर एक्टिंग विद इन दोज लॉज। तो उसमें ये होता है कि हमने आते सबको सबसे पहले शॉप ओपन करने से पहले उनको कॉल करनी है, जो हमने की। उन्होंने जो हमें इंस्ट्रक्शन दी, वी हैव टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शन। उन्होंने कहा इंतज़ार करें, फोरेंसिक टीम आएगी, उससे पहले आपने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, और रिपोर्ट दर्ज करके उन्होंने रेफरेंस नंबर दे दिया, और जो वो रेफरेंस नंबर फिर आपको इंश्योरेंस को देना पड़ता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से, लेकिन फोरेंसिक टीम अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा जी हम 24 घंटे में आएंगे, तो वो सेम डे तो नहीं आई। अगले दिन उन्होंने रब्ता किया, लेकिन चूंकि हमारे अंदर कस्टमर के फ़ोन थे या कस्टमर की कुछ चीज़ें पड़ी थी, और कस्टमर आपको पता है कि बड़ा इम्पेशेंट होता है, उस वजह से थोड़ा सा मामला ख़राब हुआ। हमें दुकान खोलनी पड़ी, लेकिन हमने खोलने से पहले उनको फ़ोन किया ताकि जो है ना उनकी इंस्ट्रक्शन लें, लेकिन उन्होंने कहा जी हम 24 घंटे के अंदर ही आएंगे, ये हमें नहीं पता हम कितने बजे आएंगे। अच्छा, शराफत अली, ये बताएं कि अगर आप फ़र्ज़ करें दुकान में इस तरह के वाक़या अगर हुआ, अगर आप दुकान में ही हैं, कोई आ जाता है, कुछ छीनने लग पड़ता है सामान वगैरह, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? जिस तरह पाकिस्तान में तो उसकी जो है वो अच्छी सी दुर्गत बनाई जाती है, यहाँ पर क्या जो कवानीन है? यहाँ पे मतलब होता है ऐसे, हमारे साथ भी होता है। लेट्स से हम मोबाइल बेचने के लिए कस्टमर को दिखा रहे हैं, अपेरेंटली तो हमारे लिए कस्टमर होता है, अब ये नहीं पता होता कि ये कस्टमर नहीं है, ये एक्चुअली मोबाइल उठा के भागने लगा है, और वो कस्टमर को मोबाइल दिखाने लगे हैं, अब उसको चेक करा रहे हैं। तो जब मोबाइल उसके हाथ में आता है, चूँकि हम काउंटर के इस तरफ खड़े हैं, उस तरफ खड़ा है, मोबाइल उठा के भाग जाता है। एक तो उसकी स्पीड इतनी होती है कि आप उसको पकड़ नहीं सकते, अगर इवन आप पकड़ भी सकें तो यहाँ का लॉ है कि आपने कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ रिपोर्ट करना है। तो हम सिर्फ देखते रह जाते हैं, या हमारी आंखों के सामने वो ले जाए, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। जी, जैसा कि आपने शराफत अली की गुफ्तगू सुनी, यहाँ पर कुछ कवानीन है कि आप चोर को मार भी नहीं सकते, कोई हाथ भी नहीं लगा सकते, और लंदन में हालांकि एक बड़ा सेफ इलाका है, सिक्योरिटी हर वक्त गश्त करती रहती है, पुलिस जो है वो बड़ी चौकस है। लंदन में CCTV कैमरा हर जगह पर लगे हैं, लेकिन इस तरह के वाक़यात जो हैं वो दुनिया के दीगर शहरों की तरह यहाँ पर भी जो कुछ फिर भी होते हैं। यही मैसेज है कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके कारोबार हैं बाहर या जो भी है, वो अपना जो सिक्योरिटी के हवाले से इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल करें, उसमें कोताही ना करें। जैसा कि अलार्म सिस्टम है, कुछ लोग रात को जब लेट शॉप बंद करते हैं तो वो चले जाते हैं कि जी अलार्म कोई बात नहीं है, लेज़ी हो जाते हैं। अलार्म को जो मेक श्योर करें कि आपकी दुकान का अलार्म चल रहा है, और जो CCTVs हैं वो फुटेज है, CCTV कैमराज हैं वो वर्किंग कंडीशन में हैं।